देखो छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, उड़ीसा से, यूपी से, बिहार से, दिल्ली से लाइन लगी है पंजाब वालों की। इनका दिमाग खराब नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर कोई है। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो कोई है यहाँ पर, परमेश्वर है यहाँ पर। हाँ हाँ। और 6 साल थोड़े नहीं होते, कहाँ कहाँ नहीं गए होंगे। परमेश्वर ने बंधन तोड़ दिए यीशु मसीह के नाम में। इधर देखो 7 साल से बेटा नहीं था। कहाँ से आए बेटे? बाबा जी मसीह। कहाँ से आए? हरिद्वार से। हरिद्वार से आया। देखो हाँ हाँ बेटे, उत्तराखंड से सर। उत्तराखंड से। 7 साल से कोई बच्चा नहीं था। 7 साल से कोई बच्चा नहीं था। बहुत दवाइयाँ करी हमने, कहीं से भी कोई आराम नहीं मिल पाया। हाँ हाँ। फिर मैं यहाँ आया, किसी ने मेरे को बताया था, मैं वाटर ऑयल और वो लेकर गया। हाँ। वो यूज किया, उससे बहुत आराम मिल गया हमारे को। आराम क्या मिल गया? बच्चा ही हो गया। बच्चा ही हो गया सर, सही बात है। सही बात है सर। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो चर्च। बच्चे के साथ आए हैं 7 साल के बाद, 6 साल के बाद, 2 साल के बाद। सर अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो। शाबाश। जोड़वा 2 बेटी हुई है नॉर्मल। अरे कह रहे जुड़वा ही 2 और वो भी नॉर्मल। अपने हाथों को उठाओ, शाबाश, जोर से तारीफ करो। 7 साल जिसने वेट किया और अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लगाया, देखो कमाल हो गया। 2 जुड़वा मिली, 2। कह रहा आराम हो गया। आराम कहाँ हो गया तेरे? तो 2 होगी भाई। इधर आ जा। 16 साल से कोई बच्चा नहीं था, के पास कोई बेटा नहीं था, कोई भी बच्चा नहीं था पापा जी। कोई भी बच्चा नहीं था जी। अभी कहाँ से आया? आप? मैं हरियाणा से, भिवानी जिले से आई पापा। भिवानी से आई है। Yes. तो शाम से। यस हाँ, तो कैसे मिली आशीष? पापा जी आप बोल रहे थे जो अपने रिश्तेदारों के पास बच्चे नहीं है, हाँ। उनके हाथ मिलाओ, विश्वास से परमेश्वर उन्हें आशीष देने के लिए जा रहा है। और उस बहन से मैंने हाथ मिलाया और अनॉइंटिंग ऑयल और वाटर दिया। और 16 साल के बाद पिछले संडे बेटी के साथ ब्लेस किया परमेश्वर ने। हालेलुया। आज मुझे कैमरे वालों में भी गुस्सा नहीं आ रहा। आज दूसरी मीटिंग है। देखो परमेश्वर ने बच्चे के साथ ब्लेस किया। 7 साल से बेटा नहीं था, ब्लेस किया। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर लाइन लगी हुई है, प्रेग्नेंट हुई, परमेश्वर ने आशीष दिया। आज कह रहे कि 7 साल से बेबी नहीं, कंसीव नहीं कर पा रही थी। ये देखो आपके सामने खड़ी है, भोली सी। हाँ बेटे, कहाँ से आई? सबको जय मसीह की। पापा जूनू की जय मसीह की। मैं 7 साल से बच्चा कंसीव नहीं कर पा रही थी और 4 साल से मेरा बच्चा बार बार गिर रहा था। और पापा जी ने ऑनलाइन मैंने इनका चर्च देखा, तो पापा जी ने मेरा नाम लिया कि रेनू बागपत यूपी से मुझे खाट पर लेटे हुए देख रही है। और उसके पति का नाम बंटी है। तो जैसे ही पापा जी ने मैंने प्रार्थना रिसीव की तो मुझे लड़के की आशीष मिली। जोर से तारीफ करो। शाबाश। 7 साल से कह रहे प्रॉब्लम थी, ठीक हो जाएगा तेरा घर वाला, टेंशन ना ले। 2 साल से कह रहे स्पेशल लैंड ब्रेक रहा है, गुप्त प्रॉब्लम थी, आजाद हो गए। 6 साल से कंसीव नहीं कर पा रही थी, इनको भी बच्चे की आशीष मिली। नहीं कंसीव हो गया अभी? 6 साल से बच्चा नहीं था। कहाँ से आया? यूपी हरदोई से। ऐसे कैसे हो गया? प्रोफेसी पापा जी रिसीव करी। प्रोफेसी रिसीव किया, अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लिया। यस पापा जी। गुड न्यूज। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो। देखो लाइन लगी हुई है, किसी की रसोलियां गई, पाइल्स गई। अपने कार्ड ऊपर उठाओ, शाबाश। और इसी समय यहाँ पर किसी को बच्चे हुए, लाइन लगी हुई है। परमेश्वर आशीष ने पीछे, किसी को कार मिली, किसी को कोर्ट केस खत्म हुआ। 14 साल के बाद प्रेगनेंसी हुई, कह के मिराकल मनी हुआ। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो। शाबाश। दूता ने तू मम चाहिए, दूता ने तू मम चाहिए, दूता ने तू मम चाहिए। अपने हाथों को उठाओ, अपने सिर पर हाथ रखो सब। परमेश्वर इन गवाहियों के लिए धन्यवाद करते हैं तेरा। और इसी समय पवित्र आत्मा, जो लोग इस समय गवाही दे रहे हैं, इनके घरों में, इनके परिवार में आज से बरकत आने पाए यीशु मसीह का नाम में। परमेश्वर तेरा छुटकारा होने पाए। आज बड़ी गवाहियों पर गवाहियां, बड़ी टेस्टमनी पर टेस्टमनी बनने पाए यीशु मसीह का नाम में। आमीन। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं आज परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करेगा? आपको विश्वास करना है। मैंने क्या कहा कि जो नहीं है आपके पास, जो नहीं है, आज उसको है करके मान लेना है। उसको है करके, आपके पास नहीं है, अपने पड़ोसी को बोलो है करके मान ले, है मेरे पास। जो कितना अच्छा तरीका है आपके पास। जो आपके पास नहीं है उसको आज है करके मान लेना है। विश्वास करके मान लेना है कि मेरे पास है। हालेलुया। आज आपको गुड न्यूज मिलेगा यीशु के नाम में। जिन लोगों ने बोया है, जिन्होंने नहीं बोया,
जिन्होंने जो बोना चाहते हैं, क्रिसमस के दिनों में बोने के लिए तैयार रहें। अपने हाथों को उठाओ और उसी समय अपने हाथों में बीज पकड़ें। शाबाश, एक स्पेशल बीज पकड़ें। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करे। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय बीज, भेंट, दशवांश तेरे राज्य में पवित्र आत्मा ऑनलाइन भी, जो छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड से, पाकिस्तान, नेपाल से, दोहा, कतर से, हांगकांग से, पवित्र आत्मा जी आज जर्मनी से, फ्रांस से, कोरिया से, साउथ अफ्रीका से, मेरे पिता परमेश्वर चंडीगढ़ से, पंजाब से, जम्मू से, इस समय परमेश्वर महाराष्ट्र से, केरला से, परमेश्वर पूना से, गुजरात से, अहमदाबाद से, पवित्र आत्मा जी जो भी जन आज इन दिनों में बो रहे हैं परमेश्वर, इसी समय यूपी वाले, बिहार वाले, झारखंड वाले, पवित्र आत्मा जी इसी समय फरीदाबाद, उड़ीसा, झारखंड, राजस्थान, इनके घर में गुड न्यूज आने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोने वाला इसी साल में काटने पाए परमेश्वर। हर एक आशीष इनकी उतरने पाए स्वर्ग से यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। सब लोग जिन्होंने बोए हैं उनको गुड न्यूज मिले यीशु मसीह के नाम में। कितने लोग तैयार हैं आज परमेश्वर की महिमा करने के लिए? कितने लोग तैयार हैं आज परमेश्वर के कलाम को सुनने के लिए? तैयार हो आज आप? कितने लोग तैयार हैं? कितने लोग तैयार हैं? हाँ या ना? बोल के बताया करो, गूंगे नहीं है यहां पर। विश्वास करो पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगियों में वो करना चाहता है जो अब तक नहीं हुआ। आज विश्वास करना, परमेश्वर कुछ करेगा आज आपके लिए। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्या आप बिलीव करते हैं परमेश्वर यहां पर है? यस। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आज आपको बिलीव करना है, बिलीव करना है परमेश्वर का सामर्थ्य यहाँ पर काम कर रहा है। आप कहीं से भी आए हैं, परमेश्वर आज छुटकारे देगा, लेकिन वचन का इस्तेमाल जो लोग करेंगे आज परमेश्वर उनकी जिंदगियों में ब्लेसिंग देगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आइए हम जल्दी से वचन में जाएंगे, अपने सिर पर हाथ रखें। परमेश्वर का आत्मा आज उन लोगों को छुए और इसी समय पवित्र आत्मा इनके घरों में गुड न्यूज आने पाए परमेश्वर। इसी समय परमेश्वर इनके जीवन में बड़े बड़े मिराइकल होने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। आशीष आने पाए यीशु मसीह के नाम में, और इनके बंधन टूट जाएं। जो लोग तेरे वचन को सुन रहे हैं, मान रहे हैं पवित्र आत्मा जी, आज मेरे पिता परमेश्वर आज एक बड़ी आशीष स्वर्ग से रिलीज होने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो कि आज तेरे घर में खुशी आने वाली है। जो दान डाल रहा है उसके घर में खुशी आएंगी आज। यस। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। नीचे बैठ रहो, उठना नहीं किसी ने। आज आप सुनने से ही चंगे हो जाएंगे। आमीन। आज आप मेरे को देखने से ही चंगे हो जाएंगे। आमीन। आज आप ब्लेसिंग को पाएंगे। यस। जिसकी तरफ आज अनॉइंटिंग आएंगे बड़ी तगड़ी तगड़ी। स्टैंड अप। कहां से आए? मेरे पास आओ, मेरा हाथ पकड़ो। जब तुमने, ये कौन है? घरवाली? घरवाली है? हाँ ठीक है। जब तुमने हाथ पकड़ा घरवाली का, हाँ ऐसे, कैसे पकड़ा तुमने हाथ? ऐसे। जब घरवाली का हाथ पकड़ा तो किसी ने आपके हाथ में पकड़वाया ऐसे करके। क्या फेरे लिए थे? जी। मैं देख रहा हूं। बबली कौन है? कौन, किसको जानते हैं बबली? बाकी बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, कोई बात नहीं। सुनो, जब आपने हाथ पकड़ा और एक बबली को कोई आपकी फैमिली में जानता है किसी को, और सुनो, और पवित्र आत्मा बोल रहा है कि उस दिन से आपके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो रही हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स पर प्रॉब्लम्स हो रही हैं जब से शादी हुआ। लेकिन बहुत सारी चीजें उस आपकी पत्नी के अंदर घुस गई हैं। उठाओ उसको, शाबाश। क्या नाम है बेटे तेरा? हाँ, मेरे साथ हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ो, देखो। हाँ। हालेलुया। अभी इसको यूट्रस में प्रॉब्लम है। सही कह रहा हूं कि नहीं? परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहे हैं कि उसका नाम मैं देख रहा हूं उस लेडीज को।
उसको बबली को मैं देख रहा हूं, तेरे को याद आएगा। बाबू एक बाबू भी है, परमेश्वर का आत्मा हो रहा है, यूट्रस में प्रॉब्लम है और डॉक्टर से हल नहीं निकल रहा है। कोई ऐसे मांग रहा है परमेश्वर से, बच्चा मांग रहा है कोई। आप मांग रहे हैं बच्चा नहीं है आपके पास, आप मुझे मिले नहीं है कहीं पर, किसी को बताया नहीं यहाँ पर। परमेश्वर के आत्मा ने मुझे बोला आज से करा यूट्रस की प्रॉब्लम खत्म हो गई है, बेटा होने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम। 3-4 साल से। कितना साल हो गए शादी को? 4 साल। कौन अच्छा मित्र देख, मैं वो नहीं हूं जो तू मुझे सोच रही है। आज मेरे अंदर कोई आया हुआ है, यीशु। हंस। गुड न्यूज रिलीज। यस पावर। हसीए रूह विच हसीए रूह विच। हाँ सुनो, आपसे बात कर रहा हूं। एक ग्लोसरी की दुकान देख रहा हूं किसी की। किसकी है ग्लोसरी की? कोई ऐसा करियाना, कोई ऐसे कोई शॉप जिसको आप जानते हो, उसके पास आते जाते हो। किस चीज का काम है आपका? परचूने की दुकान है। हाँ करियाना ही तो बोलते हैं, परचून की दुकान। सारे बोले हालेलुया। आज कह रहा आपके काम बांध रखे हैं, आप सबको बांध रखा है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आप 3 साल से बनते अभी 3 महीने से तो बहुत ज्यादा परेशान हो गए हो। सही है, सही कह रहा हूं? हाँ जी। माइक में जोर से बोलो। यस। हाँ इसकी बात खोलो। चुप कर, बात करने दे, बीच में डिस्टर्ब ना कर। यस। 3 महीने से बहुत ज्यादा परेशान हो। यस। प्रभु ने बोला मेरे को, प्रभु ने बोला मेरे को कि करियाने की दुकान है। हाँ जी। आपने कहा परचून की दुकान है, तो सेम ही बात है। सारे बोले हालेलुया। हालेलुया। उस करियाने पर नाम लिख दे अब से, परचून की दुकान पर। कह रहे अगर मैं तेरे लिए प्रार्थना न करूँ ना, बंद करा देता शैतान, और तुम्हारे दिमाग में आ रहा है यार बंद ही कर दे, उधार ज्यादा हो गया, प्रॉब्लम हो रही है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा के उस दुकान पे नाम लिखे नरेश। ठीक। यस। कौन है? नरेश। मैं हूं नरेश। सुनो करता है। मानता बड़े भाई साहब महेश भाई साहब का नाम है दुकान, और उनकी दुकान ही बंद हो रखी है, तुम्हारी दुकान ही बंद हो रखी है। अभी खुलेंगी वो यीशु मसीह के नाम में। करा खुल रही है वो सारे शराब टूट रहे। इधर खड़ी हो मेरे तरफ देख, हाथ पकड़ इधर, चल 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 चल, देखो। सुनो यीशु के नाम में फ्री। अब चेक करना, गिल्टियां रसोलियां गायब हो रही हैं यीशु मसीह के नाम में। बोलो यीशु मसीह की। आपको एक गुड न्यूज दे रहे हैं, कैमरामैन इधर दिखाओ। एक गुड न्यूज दे रहे हैं आपको। कितने लोगों को गुड न्यूज चाहिए है? सारे बोलो हालेलुया। सुन रहे हैं? इधर कर कैमरा। आपको गुड न्यूज दे रहे हैं कि ये हमारे भाई साहब सुनील शेट्टी जी आ रहे हैं। हालेलुया। शोभा यात्रा में 20 तारीख, तैयार हो जाओ। ये हमारी बहन राखी सावंत कहाँ गई? ये रही, ये भी आ रही है, अभी लाइव देख रही है वो। ये आपके शिल्पा शेट्टी जी आ रहे हैं। आपका कृष्णा आ रहा है। कृष्णा कहाँ गया? ये रहा कृष्णा, जो भी पता नहीं कौन कौन है। जो औरतें नाटक देखती हैं घर में, हा हा हंसती रहती हैं, कृष्णा। और ये बच्चे स्टार, ये स्टार आ रहे हैं सब, और बहुत सारे स्टार आ रहे हैं। जयप्रदा आ रही है और हेमा मालिनी भी आ रही है।
हाँ मजाक नहीं, 25 तारीख को ये सब मेंबर सामने बैठेंगे, उनका स्टेज लगेगा इधर, सारे बोले हालेलुया। अब तैयार हो जाओ, परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करने के लिए जा रहा है। देखो लोग राखी सावंत को गलत बोलते हैं, और उसने प्रभु को छोड़ दिया था, सबको मालूम है। लेकिन क्या हुआ, एक दिन मुझे पवित्र आत्मा ने कहा कि फोन लगा राखी सावंत को और फोन कर। तो मैंने उसको फोन किया, मैंने कहा बहन प्रभु ने मेरे को बोला तेरे पर कोई ब्लैक मैजिक हो रहा है, हिलाई जा रहा है, उसे हिला ले, मुर्गा काट रहा है तेरे लिए कोई, और ब्लड निकल रहा है। बोलती है, कह रही कि सच में? मैंने कहा तू हॉस्पिटल जाने वाली है। कहती ये क्या? करी अपनी सहेली को, करी पादरी को पता लग गया मैं हॉस्पिटल आई हूं। कहते हमारे ऊपर जादू टना हुआ है। कहती मैं ठीक हो जाऊंगी, मुझे लहू बहने का रोग हो गया है 1 महीने से। मैंने कहा सिर पे हाथ रख, अभी मिराइकल होगा। मैंने कहा अगर मिराइकल हुआ अभी तो पकड़ लियो दोबारा से यीशु मसीह को। प्रार्थना किया और उसी समय चंगी होगी वो यीशु मसीह का नाम। गवाही देने के लिए आएगी आपके सामने। और उसने उस दिन से क्या करना शुरू कर दिया, सारी फिल्म हिस्ट्री में फोन करने शुरू कर दिए। उसने कहा मेरे साथ चलो, कह रहे कि एक चमत्कारी पास्टर, हम चलेंगे उसके बाद। हालेलुया हालेलुया। विश्वास करना है। बहुत सारे फिल्म स्टार यहाँ पर आ रहे हैं, फिर से सुन लो, जय प्रदा, शक्ति कपूर। जो बच्चे सोते नहीं है उनको शक्ति कपूर उठा के ले जाएगा, और जो बाइबल नहीं पढ़ते उनको जय प्रदा मैडम आ रही है। हालेलुया। सारे बोले हालेलुया। वो सब आशीर्वाद लेने के लिए आ रहे हैं। सुनील शेट्टी जी आपको मिलेंगे, गवर्नर साहब आ रहे हैं। बहुत सारी ब्लेसिंग यहाँ पर हो रही है चर्च में। हमारे चर्च को प्रभु ने ब्लेस कर देना है यीशु मसीह के नाम से। आमीन। विश्वास करना है, बोले हालेलुया हालेलुया। आप आशीषित लोग हैं, आशीषित चर्च में ब्लेस्ड हैं आप। आमीन। आपको विश्वास करना है। आइए इस समय परमेश्वर की महिमा करेंगे। जिन लोगों के पास मैं गया पूछ लो, वो मुझे जानते नहीं, मुझे कभी मिले नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने मुझे कहा बच्चा नहीं है, अगले दिसंबर से पहले नवंबर में वो बेटा लेकर आएगी यीशु मसीह के नाम से। अपने हाथों को उठाओ और विश्वास करो। आज अभी इसी समय वचन की सेवकाई में जाएंगे। आज बहुत सारे लोग जो हैं नहीं जानते कि परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की ताकत को। अगर आज आप जानना चाहते हैं, हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर इस समय तेरा वचन मुझे समझ में आए। परमेश्वर आज तेरा कलाम मुझे समझ में आए। तेरी रोटी में खाना चाहता हूं परमेश्वर, आज अपना वचन मुझे दे पवित्र आत्मा जी। मेरे परमेश्वर मेरी दुआ है आज जिन लोगों को तेरा कलाम समझ में आ जाए उनकी जिंदगियां बदल जाएं यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। कितने लोग तैयार हैं आज आशीष लेने के लिए? बोलो हालेलुया। आज बहुत सारे लोग जीना तो चाहते हैं, हो सकता है आप में से भी कोई यहाँ पर ऐसा बैठा हो वो जीना चाहता हो, लेकिन करे शैतान उन्हें जीने ना दे रहा हो। आपके हालात, आपकी परिस्थितियां, आपकी बीमारियां आपको जीने ना दे रही हूं और आपका दिल कर रहा हूं कि नहीं यार मैं अब जीना नहीं चाहता। कितने लोगों का दिल करता है कि मैं जीना नहीं चाहता? उन लोगों के लिए मेरी दुआ है कि आज का वचन उनकी समझ में आए, क्योंकि आज एक एंजल यहां पर आया हुआ है और कह रहा है कि एक एक जन को के कामों को, असंभव कामों को संभव करने के लिए आया हुआ है यीशु मसीह के नाम में। वो स्वर्गदूत आज रात आपके पास आए हुए हैं। आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। मैं फिर कह रहा हूं कि आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। सारे बोलो हालेलुया। आज का हमारा टॉपिक है कि विश्वास में स्थिर रहना है, विश्वास में बने रहो। अगर आप विश्वास में बने रहेंगे तो परमेश्वर आपके लिए बना रहेगा, स्वर्ग से मुट्ठी खोलने के लिए, आपको सुरक्षा देने के लिए। कितने लोग तैयार हैं आज? तैयार है हाँ कि ना? यस। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करे तो ब्लेसिंग मिलेगी आपको। बोलो हालेलुया हालेलुया। मैं एक बार प्रचार कर रहा था हरियाणा में, तो एक भाई मेरे पास आया, बोला कह रहा है जी ये प्रचार तो हमने 2 बार सुन लिया, आपने तो पिछले साल भी किया था। मैंने कहा बेटे नैरो बॉटम जो पैंट होती है ना उसका 20 साल बाद घूम के फैशन फिर आ जाता है। मैं कहा जो पैरेलल पैंट होती है ना उसका घूम के फिर फैशन आ जाता है। एक औरत को पता लगा, हरियाणा की थी बेचारी, अपने पति से लड़ रही, करी मैं तो पटियाला सूट लेवांगी, पटियाला सूट। उसके पति ने कहा पटियाला सूट हमने तो देखा नहीं भाई कैसा। उसने पटियाला सूट सिलवा लिया, एक नहीं सिलवाया 100 सूट इकट्ठे सिलवा लिए पटियाला सूट, और वो फैशन बंद हो गया। उसने कहा ये पटियाला सूट में क्या है? कह रहा है इतने बटे दे रखे, इतने तेरे मत्थे पे बट चढ़ रहे। आपने देखा सलवार में बटे होते हैं वो पटियाला सूट में, उसको बोलते हैं पटियाला सूट।
कह रहे कि आज कैसा भी, ये सबसे ज्यादा लेडीज फैशन करती हैं, आदमियों के तो बेचारों के फैशन है ही नहीं। आदमियों के तो बस एक पैंट है, एक जूते हैं, जैकेट है, टोपी है, बस यही है। और इनके लहंगे पहंगे छेंगे पता नहीं क्या क्या इनके, हाँ अलग अलग फैशन है इनके, सारा फैशन से भरे पड़े हैं यहाँ पर सारे। बोले हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने ये फैशन आपको करने के लिए दिया है, आप समझ रहे हो कि नहीं? लेकिन अगर आपकी जिंदगी में कह रहे कोई भी मुसीबत है, कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तो परमेश्वर कह रहे कि आज परमेश्वर भी कह रहे कि आप लोगों के लिए यू टर्न मारकर वापिस आने वाला है मसीह का नाम। विश्वास करना। कह रहा उस व्यक्ति को मैंने समझाया कि इजरायली लोग जब जंगल में जा रहे थे 40 साल, तो उन्होंने 2 बार जनगणना किया, 2 बार उनका फैशन घूम कर आया, दोबारा से उन्होंने जनगणना किया। 20 साल के बाद कहता कि जनगणना हुई, फिर 20 साल के बाद जनगणना हुई, दोबारा। और यही बात कह रहा 20 साल के बाद फैशन रिपीट हो जाता है। हालेलुया। तो हर साल के बाद प्रचार भी रिपीट हो जाता है। हालेलुया। तो परमेश्वर का आत्मा आज आपसे बात कर रहा है, कह रहा है कि विश्वास करने वालों के लिए आज का वचन, जो विश्वास कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं जिन्होंने घर नहीं बनाया, आज उनके लिए खुशखबरी है यीशु मसीह के नाम में। उनके लिए ब्लेसिंग की दिन है आज आप खाली हाथ नहीं जाएंगे यीशु के नाम में। इब्रानियों की किताब 10 के 33 में देखेंगे हम क्या लिखा, 10 के 38 में, 38 में। हाँ, पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, हाँ। और यदि वो पीछे हट जाए, हाँ। तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। देखो क्या लिखा, कह रहा कि मेरा धर्मी जन विश्वास के द्वारा जिंदा रहेगा। किसके द्वारा? विश्वास के द्वारा। कह रहा इसका मतलब कह रहा है कि वो जीवित रहेगा। अगर वो पीछे हट जाए तो अगर उसका मन पीछे हट जाए तो परमेश्वर उससे प्रसन्न नहीं रहेगा। हालेलुया। याद रखना, जब परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं उनकी जिंदगियों में कभी भी गरीबी, कर्जे, बीमारियां, समस्याएं जल्दी से नहीं आती। परमेश्वर अगर प्रसन्न है, अगर परमेश्वर खुश है, तो मैं कह रहा हूं कि पूरी जिंदगी आपकी सुधर जाएगी यीशु मसीह का नाम में। लेकिन यहां पर लिखा परमेश्वर किससे प्रसन्न होता है? कह रहा जो विश्वास से जीवन जीता है, विश्वास की चाल चलता है। यहां पवित्र आत्मा उन लोगों को कह रहे हैं कि धर्मी जन इस बात को याद रख ले, कह रहा विश्वास से जिंदा रहेगा धर्मी जन। किसके द्वारा जिंदा रहेगा? विश्वास से। हम इब्रानियों के 11 के 1 में भी लिखा, इसी में पहले 10 में 38 में लिखा और अगली लाइन में लिखा इसी के 11 के 1 में। हाँ पढ़ेंगे। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। देखो लिखा इसी के 11 के 1 में, बांदर था, आशा की हुई वस्तुओं का प्रमाण है। आशा की हुई। इब्रानियों 11 के 1 क्यों नहीं दिखा रहा? इब्रानियों 11 का 1 लिखा, आशा की हुई वस्तुओं का प्रमाण है। पढ़ फिर से। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। जो वस्तुएं आपने नहीं देखी, अगर आपके घर में टीवी पहले से पड़ा है और आप कह रहे हैं कि मैं विश्वास करता हूं मेरे घर में टीवी है, तो वो विश्वास नहीं है। अनदेखी चीजों पर विश्वास किया जाता है। मैं इसकी डेफिनेशन दे रहा हूं इस वचन की आपको, कि आपको बोलना है आज से। कह रहा है जो नहीं है उसको है करके मान लेना आज। हालेलुया। कह रहा है ये है विश्वास, जो नहीं है उसको है करके मान लेना है। फिर कह रहा हूं जो नहीं है, अपने पड़ोसी को बोलो जो नहीं है तेरे पास उसको है करके मान लेना आज। विश्वास कर, जो नहीं है तेरे पास आएगा तेरे पास आज। आमीन। लेकिन किन लोगों के पास आएगा? जिसके पास है उसको और भी दिया जाएगा। बाइबल में लिखा जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा। इसका मतलब जब तक आपके अंदर विश्वास नहीं पैदा होगा तब तक परमेश्वर काम नहीं करेगा, तब तक आशीषें नहीं आती। एक वचन पढ़ेंगे एजरा की किताब 1 के 4 में। क्या लिखा यहाँ पर? इजरायली लोग जब बंदवाई में चले गए, जब पाप कर रहे थे तो उस समय में वो बंदवाई में चले गए, और एक भविष्यवक्ता वहां पर यिर्मयाह प्रोफेट आया और उसने कहा तुम इतने साल बंदवाई में रहोगे, दुख में रहोगे, कर्जे में रहोगे, बीमारी में रहोगे, प्रॉब्लम में रहोगे, और उसके बाद तुम छूट जाओगे उस प्रॉब्लम से, और तुम्हारे करें कि सब घर मंदिर ढा दिए जाएंगे। और वो मंदिर और उनके घर, उनके सब कुछ ढा दिए गए। लेकिन उसने कहा ठीक समय पर तुम छूट जाओगे, और उसकी भविष्यवाणी यहां पर पूरी होती है। हम 1 में पढ़ते तो लिखा, कह रहा 1 का 1 दिखा, क्या हो गया तेरे को? फारस के राजा क्रूसो के पहले वर्ष में यहोवा ने फारस के राजा क्रूसो का मन उभारा
कि यहोवा का जो वचन यिर्मयाह के मुंह से निकला था वह पूरा हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। क्या कहा परमेश्वर ने? कह रहा है कि जो फारस के राजा क्रूसू का कह रहा है कि मुंह कह रहा है कि उसको उसका मन जो है परमेश्वर ने पिघला दिया उसको कहा मेरे लोगों को छोड़ दे और इनको इजराइल में जाने दें और ये मंदिर बनाएंगे परमेश्वर का। हालेलुया। और उन्होंने उस वचन पर विश्वास किया। कहता जो वचन यिर्मयाह के मुंह से निकला था कह रहा मैं उसको पूरा करूंगा। हालेलुया। आज जो प्रॉफिट बजिंदर के मुंह से जो वचन निकला है कि जो नहीं है आपके पास उसको है करके मान लो, हो जाएगा आपके पास। आमीन। उसको परमेश्वर पूरा करेगा। आपकी समझ में आई बात? जो आपके पास नहीं है उसको है करके मान लो। आपके पास कार नहीं है, घर नहीं है, जॉब नहीं है, विदेश नहीं है, अन्य भाषा नहीं है, आप है करके मान लो आज रात आ जाएगा। आमीन। यहां पर वचन यिर्मयाह के मुंह से निकला और वह पूरा हो जाए इसलिए उसने अपने समस्त राज्य में प्रचार करवाया और लिखवा भी दिया। हाँ, नेक्स्ट। फारस के राजा क्रूसू यूं कहते हैं, स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी भर का राज्य मुझे दिया है और उसने मुझे आज्ञा दी है कि यहूदा के यरूशलेम में मेरा एक भवन बनवा। हाँ, उसकी समस्त प्रजा के लोगों में से तुम्हारे मध्य जो कोई हो उसका परमेश्वर उसके साथ रहे। वह यहूदा के यरूशलेम को जाकर इजराइल के परमेश्वर यहोवा का भवन बनाए। जो यरूशलेम में है वही परमेश्वर है। हाँ, नेक्स्ट। और जो कोई किसी स्थान में रह गया हो जहां वह रहता हो, जो कोई किसी स्थान में रह गया हो, बॉम्बे, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड, कहीं भी रह गया हो, कहता है जहां वह रहता हो उस स्थान के मनुष्य चांदी, सोना, धन और पशु देकर उसकी सहायता करें और इससे अधिक यरूशलेम स्थित परमेश्वर के भवन के लिए अपनी अपनी इच्छा से भेंट चढ़ाएं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। ये आज्ञा दिया परमेश्वर ने किसको? इजरायलियों को परमेश्वर ने मंदिर बनाने के लिए कहा और इस राजा को क्रूसू को आदेश दिया कि जा मेरा मंदिर बनवा और उसने आज्ञा निकाल दी कि यह मंदिर बनेगा। और उसके बाद जब इजरायली लोगों ने नींव स्टार्ट किया, नींव स्टार्ट करने के बाद उन्होंने चारों तरफ बाउंड्री कर दिया और बाउंड्री होने के बाद एक राजा जो वहां पर था उनके पड़ोसियों ने उसी समय चिट्ठी डाल दी गवर्नमेंट को। उनको कहा, उस समय में गवर्नमेंट का मतलब राजा, और उसी समय गवर्नमेंट को चिट्ठी डाली कह रहे कि ये इतिहास है जब इजरायलियों ने मंदिर बनाया ये सबसे ज्यादा ताकतवर हो गए। हालेलुया। कह रहा जब इजरायलियों ने नींव रखी तो सबसे ज्यादा ताकतवर हो गए, इसलिए कह रहा है कि इनको ताकतवर मर होने दे, कह रहा इनका मंदिर ना बनने दे। इसलिए कह रहा राजा को कहता इतिहास पढ़ ले। जाकर उसने किताबें खोली और पढ़ी और पढ़ने के बाद क्या पता लगा उसको, उसने देखा कि जो जो राजा ने मंदिर बनाया, कह रहा जब इजरायलियों ने मंदिर बनाया तो राजपाट भी इजरायलियों का हुआ। हालेलुया। तो उसके बाद आज परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों से बात कर रहा है, कह रहा है कि अगर आज आप मंदिर बनवाने के लिए तैयार हैं तो याद रखना परमेश्वर कह रहा है सबसे ज्यादा ताकतवर आपको करने वाला है यीशु मसीह का नाम। आमीन। और उसी समय राजा डर गया और उसने क्या किया, उसने एक चिट्ठी निकाल दी कि यह मंदिर नहीं बनेगा इजराइल के अंदर। और जब कई साल मंदिर नहीं बना, निराश होकर बैठ गए इजरायली, निराश होकर कि हमारा मंदिर रुक गया। जिस परमेश्वर ने हमें बंधुआई से छुड़ाया, गुलामी से छुड़ाया, बीमारी कर्जे से छुड़ाया, हम उस परमेश्वर का मंदिर नहीं बना पा रहे, तो वो निराश थे। और उसी समय वहां से एक भविष्यवक्ता गुजरता है, उसका नाम होता है जकरिया। और जकरिया उनको देखता है निराशा में और जाकर कहने लगता है, कह रहे कि अरे यहां पर कैसे बैठे हो तुम। और उसी समय उस समय में वो लोग क्या करते थे, उसने सुनना ध्यान से, पहले जमाने में 2 पत्थर धोकर साफ करके तराश करके उनको रख लिया करते थे। और उन पत्थर को रखने के बाद कह रहे कि यहां पर पत्थर रख लिया करते थे। और इजरायलियों ने क्या किया, उसी समय जकरिया जब आया और जकरिया आने के बाद उनसे पूछ रहा था, कह रहे कि किसने कहा तुम्हें कि मंदिर बंद कर दो। कहता राजा ने। कहता क्या तुमने पहला पत्थर पूछ कर रखा था राजा से? बोलते नहीं। तो कह रहा दूसरा पत्थर कहाँ है? बोलता कह रहा कि दूसरा पत्थर, कह रहा दूसरा पत्थर हमारे पास नहीं है। आप समझ रहे हैं आज बहुत सारे लोगों का मकान अगर नहीं बन रहा, नींव तो शुरू कर लेते हैं, दुकान शुरू कर लेते हैं, लेकिन उनका मकान पूरा बनता नहीं है, क्योंकि पहला पत्थर तो आपने तराश दिया है, रख दिया है, लेकिन दूसरा पत्थर, कह रहा कि वो दूसरा पत्थर कहाँ रखा जाता था? कह रहा कि वो चोटी पर रखा जाता था जब पूरा हो जाता था मंदिर। हालेलुया। कह रहा कि वो, कह रहा कि जब आपका लेंटर पड़ जाता तो लास्ट में एक चोटी पर एक पत्थर रखते थे
इसका मतलब ये गवाह निशानी होती थी। और उसी समय जकरिया ने कहा, कहाँ है वो पत्थर? लेकिन उन्होंने कहा हमारे पास वो पत्थर नहीं है, हम गलती से भूल गए। बोलता है कह रहा यही कारण है। कहता लाओ पत्थर लेकर आओ दोबारा से। वो पत्थर लेकर आए और उसके लिए प्रार्थना किया और उसको रख दिया। बोलता कह रहा जाओ इसको मंदिर में रख दो। और उन्होंने जाकर उसको मंदिर में रख दिया, उस पत्थर को, और मंदिर में ऐसे खड़ा कर दिया पत्थर को, कारकू मंदिर में रख दिया। और मंदिर में रखने के बाद कह रहे कि जाओ इस पत्थर को, कह रहे जब भी कोई आता जाता था और उसी समय उसको देखकर विश्वास के साथ, ऐसे पत्थर को देखकर बार बार कह रहा क्लेम करना शुरू कर देते थे। इजरायली पत्थर को देखते थे और कहते थे परमेश्वर हम विश्वास करते हैं, कह रहे कि दूसरा पत्थर कह रहा तूने चोटी पर रख दिया है यीशु मसीह के नाम में। वो विश्वास कर रहे थे। मैं कह रहा हूं कि आज कितने लोगों के मकान नहीं बने, कितने लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं लेकिन उनके मकान वहीं के वहीं पड़े हैं। लेकिन उस समय वो क्लेम कर रहे थे कि प्रभु अब इसी समय वो पत्थर कह रहे कि उनके मंदिर में था और सामने रखा था। और सामने रखने के बाद जब भी वो उसको देखते थे बोलते थे प्रभु राजा हमारे पक्ष में नहीं है, पड़ोस के लोग हमारे पक्ष में नहीं है, और कहते कोई हालात हमारे पक्ष में नहीं है, कोई सिफारिश हमारे पास नहीं है, कोई पैसा हमारे पास नहीं है, लेकिन हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ये धन्यवाद का पत्थर करे के तूने चोटी पर रख दिया है। हालेलुया। बर्दाश्त की भी हद होती है। बजिंदर सिंह तो सारे बोले हालेलुया। चोटी पर रख दिया। और ये साउंड नहीं चाहिए मुझे भाई साहब, बेइज्जती ना कराने के सामने, दूसरा लेके आना। और दूसरा पत्थर जो था, एक पत्थर विश्वास का और दूसरा पत्थर धन्यवाद का। वो जब भी निकलते वहां से बोलते परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। इस पत्थर को देखकर बोलते तेरा धन्यवाद हो, हम विश्वास करते हैं एक दिन तूने सच में ये पत्थर रख दिया है। हालेलुया। चोटी पर हमारा भवन बन चुका है, परमेश्वर का भवन बन चुका है। धन्यवाद करते थे वो। हालेलुया। और एक दिन क्या हुआ, एक दिन राजा हटा दिया गया, राजा मर गया और दूसरा राजपाट आ गया। दूसरा राजा आया और उसने कहा कह रहा मंदिर क्यों नहीं बना? परमेश्वर ने दर्शन दिया उसको। परमेश्वर ने कहा मंदिर बनवा मेरा। और उसने कहा कि बहुत सारे लोगों ने बताया, कहते कि राजा ने मना कर दिया, लोगों ने हमारे खिलाफ कंप्लेंट डाल दिया। बोलता है कह रहा सुनो, जो आज के बाद इस मंदिर को रुकवाए, कहता उसका घर तोड़कर नीलाम करके उसका सारा पैसा लेकर कह रहा है मंदिर के गल्ले में डाल दिया जाए। हालेलुया। कहता है कि ये पत्थर कह रहा है कि विश्वास का पत्थर, आज आपको दो पत्थर अपने अंदर रखने हैं, एक विश्वास का पत्थर, दूसरा धन्यवाद का पत्थर। अगर आपने रख दिया है, वो कहते हैं हमने परमेश्वर अपनी हैसियत से पहला पत्थर रख दिया है। हो सकता है आपके पास पैसा ना हो, आपके पास ताकत ना हो, आपके पास सिफारिश ना हो, आप बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, बच्चों को बाहर भेजना चाहते हैं, लेकिन आपके पास पैसा ना हो, आपकी कोई मदद करने वाला ना हो, आप अनपढ़ हो, पढ़ाई भी ना आती हो, लेकिन याद रखना पहला पत्थर तो आपने विश्वास से रख लिया है, फॉर्म भर दिया है, लेकिन अगला पत्थर कह के मंदिर में रख लेना जाकर आज। हालेलुया। कह कि अगला धन्यवाद का पत्थर अपने मंदिर में रख लेना। अगर आपके पास मंदिर नहीं है, ये मन कह रहा है, ये मन आपका मंदिर है, कह रहा इसके अंदर पत्थर रख लेना, कह रहा ये पत्थर धन्यवाद का रख लेना। जब आपके मन से अंदर से धन्यवाद निकलेगा परमेश्वर के लिए एडवांस में, कि परमेश्वर के जो नहीं है मेरे पास उसको है करके मान लेता हूं। आज तूने बना दिया है मंदिर, तूने बना दिया है मेरी कोठी को, तूने बना दिया है मेरे बच्चों को, तूने मुझे सेट कर दिया है। परमेश्वर का आत्मा कहता है ऐसे लोगों का मंदिर बनने वाला है, वो चोटी पर जाने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में, उनके सपनों का महल बनने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आपकी समझ में आए कि या ना आए, लेकिन मैं कुछ लोगों के लिए बता रहा हूं कि आपके लिए, आपकी नॉलेज के लिए, पहला पत्थर विश्वास का पत्थर, दूसरा पत्थर धन्यवाद का पत्थर कह रहा आपने रखना है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, कह रहा कि मैं तो चट्टान पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। पतरस का नाम चट्टान था। कह रहा मैं इस चट्टान पर कलीसिया बनाऊंगा। अगर आज आपके अंदर विश्वास है तो परमेश्वर आज रात आपके ऊपर कलीसिया बनाने वाला यीशु मसीह के नाम में, आपके ऊपर बाउंड्री करने वाला यीशु मसीह के नाम में, हर एक आशीष को आपके ऊपर खोलने वाला यीशु के नाम में। बहुत सारे लोग प्रार्थना करते थे लेकिन उनकी नींव रखी नहीं जाती थी, लेकिन वो लोग कह रहे वो दो पत्थर जो तराशे गए उनको विश्वास नहीं करते थे, वो जो दो पत्थर तराशे गए थे। यहां पर परमेश्वर ने अपने लोगों को बताया, कह रहा कि जो है तुम्हारे पास, कह रहा जो नहीं है तुम्हारे पास उसको है करके मान लेना है। और वो इजरायली
उस समय विश्वास कर रहे थे परमेश्वर बेशक धन ना हो, सिफारिश ना हो, कुछ ना हो, लेकिन हमने विश्वास के साथ पहला पत्थर रखा है और दूसरा पत्थर मंदिर में रख दिया और धन्यवाद करना शुरू कर दिया। परमेश्वर ने कहा जा, कह रहा कि अब से तुम्हारा मंदिर बनेगा और इजरायलियों ने उस मंदिर को बनाया। बोलो हालेलुया। आज रात मैं कह रहा हूं कि जितने लोग घोषणा कर रहे हैं, आज हाथ उठा रहे हैं कि परमेश्वर जो नहीं है मेरे पास, कह रहा है कि वो है मेरे पास, वो है मेरे पास। आज हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि तूने मेरे कामों को बना दिया है। धन्यवाद का पत्थर देना शुरू करो परमेश्वर को, धन्यवाद करना शुरू करो अपने हृदय में। आज पवित्र आत्मा वो चीज जो नहीं है आपके पास, आज रात के बाद बनना स्टार्ट करेगा इस हफ्ते के अंदर यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है। बोलो हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं कि पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगियों में काम करेगा? जिन लोगों को विश्वास है, मैं कह रहा हूं वो खाली हाथ नहीं रहेंगे। बोलो हालेलुया। हालेलुया। लेकिन ऐसे नहीं था वो ऐसे था कि जब हम गीत गाते हैं, हम देखते हैं कितने लोग मेरे साथ गीत गाते हैं। आज मैंने गाया शुरू में स्टेज पर आकर, बोलो ना तो बल से ना शक्ति से, ना तो बल से ना शक्ति से। इजरायली रो रहे थे मंदिर के लिए, रो रहे थे। आज कोई किसी को चिंता नहीं है, टेंट फटा हुआ है, हमारे ऊपर छत नहीं है, लेकिन वो रो रहे थे और वो बार बार परमेश्वर से विनती कर रहे थे, कह रहे थे परमेश्वर हमारा भवन बनवा। हालेलुया। हम मंदिर बनाना चाहते हैं लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास सिफारिश नहीं है, हमारे पास कोई भी, लोग हमारे खिलाफ है, पड़ोस हमारे खिलाफ है। लेकिन परमेश्वर ने कहा, उसी समय जकरिया ने क्या कहा? कह रहा कि गीत गाओ। क्या कहा? कह रहा गीत गाओ। जकरिया 4:6 में पढ़ेंगे हम, देखो क्या लिखा। हाँ, तब उसने मुझको उत्तर देकर कहा, हाँ। यरूब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है, ना तो बल से और ना शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। कह रहा ना तो बल से ना शक्ति से, पर कह रहा तेरे आत्मा के द्वारा हो जाएगा। हालेलुया। एक बहन आई मेरे पास, बोलती है कि पापा, कह रहा मेरा बच्चा कनाडा में जाना चाहता है, एलिट्स क्लियर कर लिया, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है, हम उसकी फीस नहीं भर पा रहे, कैसे होगा? मैंने कहा पादरी नहीं देगा, पैसे मेरे पास भी नहीं है। उसने कहा कैसे होगा? मैंने कहा ना तो बल से ना शक्ति से, तेरी आत्मा के द्वारा ये काम हो जाएगा, तेरा बच्चा कनाडा चला जाएगा। और उसके बाद क्या हुआ? मैंने कहा जा ऐसे ऐसे कहती हुई चली जा। वो जा रही थी कहती हुई, और उसके बाद एक आदमी मिला और उसने उसकी हेल्प कर दिया, उसका रिश्तेदार था। उसने कहा मैं देता हूं पैसे, और पहले वो दे नहीं रहा था। इसका मतलब कौन है? कह रहा है कि एक आत्मा है जो आज रात आपको ऊपर उठाने वाला है। आमीन। पहली आपकी हैसियत विश्वास होना चाहिए, विश्वास का पत्थर। एक बार एक आदमी पड़ोस में रहता था, उसके ऊपर कर्जा था, उसने देखा और आया मेरे पास, बोलता है पादरी साहब, कह रहा है कि प्लीज मेरी हेल्प कर दो। मैं कहा क्या हुआ? कह रहा मैंने सुना है पादरी लोग ईसाई बनाते हैं, धर्म बदलते हैं और पैसे देते हैं, थोड़े से पैसे दे दो, मेरे ऊपर कर्जा है, मैं उतार दूंगा। मैंने कहा तेरे को किसने कहा? बेवकूफ। मैंने कहा पैसे देते, मैं किराए के मकान में रहता। कह रहा जी आप दे सकते हो, आप करो कुछ। मैंने कहा तेरे बटुए में कितने पैसे हैं दिखा। कहता 100 का नोट पड़ा। मैं कहा मुझे दे दे। कह रहा ये क्या, आप तो देते हो, मेरे से क्यों ले रहे हो? मैंने कहा दे ना 100 रुपए। मैंने कहा विश्वास से दे। और उसने मुझे 100 का नोट दिया और मैंने कहा प्रार्थना किया, उसको कहा कि जा, ना तो बल से ना शक्ति से। मैंने कहा क्या चाहिए तेरे को? कहता मेरे को बाइक लेनी है। मैंने कहा कर्जा सिर पे, बाइक लेनी है? कहता मैं कमाऊंगा, अपना कर्जा उतारूंगा, फेरी लगाऊंगा कपड़ों की। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा ठीक है। जब मैंने प्रार्थना किया, मैंने कहा परमेश्वर जो इसकी हैसियत थी, वो हैसियत से आज मैं इसको 100 के नोट से एक हेलमेट खरीद के दे रहा हूं, इसी के पैसों से। और परमेश्वर जो इसकी हैसियत थी, विश्वास से हमने ये खरीद लिया। मैंने कहा हेलमेट खरीद के लिया और खरीद के लाया। कहता इसका क्या करेंगे? बाइक तो है नहीं। मैंने कहा चुप, ले आ तू। इसका हेलमेट लिया और हेलमेट लेकर उसके सिर पे रखा मैंने। जी तो कर रहा था लात मारूं भाग जाए, लेकिन उसके सिर पे रखा मैंने। और सिर पे रखने के बाद मैंने एक गीत गाया। मैंने कहा ना तो बल से ना शक्ति से, तेरी आत्मा के द्वारा। मोटी आवाज में गाया, मोटी आवाज में गाओ चाहे छोटी आवाज में गाओ। ना तो बल से न शक्ति से, तेरी आत्मा के द्वारा। जैसी मर्जी गले से गाओ, जैसे मर्जी गाओ।
जैसे मर्जी गाओ, पर गाओ। गाना है आज आपको, न तो बल से न शक्ति से, तेरी आत्मा के द्वारा ये बाइक आ जाएगी, ये घर बन जाएगा, पर तेरी आत्मा के द्वारा ये पहाड़ टल जाएगा। जैसे मर्जी गाओ, मोटी बात से गाओ। अब मोटी आवाज है, पतली आवाज है, परमेश्वर नहीं देखता। और उसको मैंने कहा चुप चुप, और उसको मैंने कहा ये ले, तुझे अब क्या करते हुए जाना है? मैंने कहा अब तुझे यहां से निकलना है। एक सेकंड चुप, अभी पहाड़ हटाएगी। और उसी समय मैंने उसको कहा कि आज आपको विश्वास करना है, जो आपके पास नहीं है, आज से बोलता चला जा, जो आपके पास नहीं है, जो आपके पास नहीं है उसको है करके मान लेना है। और वो कहता चला गया, जो मेरे पास नहीं है, कह रहा बाइक मेरे पास नहीं है, पर है करके मान रहा हूं, पादरी ने कहा है करके मान रहा हूं, पादरी ने कहा है करके मान रहा हूं, पादरी ने कहा। किसी ने कहा हेलो तेरी लॉटरी लग गई है, हालेलुया। उड़ी बाबा आया दोबारा, टी 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 करता मोटरसाइकिल पर, करा पादरी साहब, करा मोटरसाइकिल, करा चमत्कार हो गया। मैंने कहा यही चमत्कार होता है चर्चों में, और लोग बोलते हैं पादरी लोगों ने पैसा दे दिया है, हालेलुया। यही चमत्कार कराते हैं हम। परमेश्वर चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। आज आपको समझ में आया कि नहीं? उसने कहा करे कि ना तो बल से ना शक्ति से, लोग गीत गाते हैं सिंगर, ना तो बल से ना शक्ति से, ये नहीं पता किसने गाया किसने बजाया। जकरिया भविष्यवक्ता ने कहा ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा हो जाएगा, हालेलुया। आज आपके पैसे से नहीं होगा, आपकी बीमारियां पैसे से उखड़ेंगी नहीं, आपका मंदिर आपका घर नहीं बन रहा, कह रहा कि ये पैसे से नहीं होगा, आपकी ताकत से नहीं होगा, स्पर्श से नहीं होगा, आपका बच्चा जेल से बाहर नहीं आ रहा। आइलेट्स आपको पहाड़ लग रहा है, पहाड़ लग रहा है आइलेट्स। हाय मेरे से नहीं पढ़ाया जाता, मेरे तो नहीं पढ़ाया जाता इंग्लिश, सानू इतनी औखी लगती है, साडे तो नहीं पढ़ी जाती इंग्लिश, हम नहीं पढ़ सकते इंग्लिश, हमारे बस की नहीं है, जा पहाड़ हट जा, किताब फाड़ देंगे, चल हम नहीं पढ़ सकते। परमेश्वर कह रहा है ये पहाड़ टल जाएगा एक दिन तेरी आत्मा के द्वारा, हालेलुया। तो देखो क्या कहा जकरिया को, परमेश्वर ने क्या बोला जकरिया को, पढ़ेंगे इसी के साथ में पढ़ेंगे। हाँ, हे बड़े पहाड़, हे बड़े पहाड़ तू क्या है, तू क्या है, जरुब्बाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा, हालेलुया। हालेलुया। जिसको कंस्ट्रक्शन का काम दिया गया था उसका नाम था जरुब्बाबेल। सारे बोलो जरुब्बाबेल। क्या नाम था? हो सकता है परमेश्वर ने, आपके घर वालों ने आपको कोई काम दिया हो और आपसे हो ना रहा हो, लेकिन जब काम नहीं हो रहा था तो उसी समय परमेश्वर के भविष्यवक्ता ने उनको उत्साहित करने के लिए उनको कहा करे कि जाओ और कहो करे जरुब्बाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा। ऊपर देखो क्या लिखा, सब बोलो हे बड़े पहाड़ तू क्या है, जरुब्बाबेल के सामने। अपने पड़ोसी को बोलो ए बड़े पहाड़ तू क्या है हमारे सामने। आप हो सकता है आप आइलेट्स न कर पा रहे हो सकता है आपका कर्जा ना उतर पा रहा हो सकता है आपको पहाड़ लग रहा हो कर्जा उतारना, ये बीमारियां खत्म नहीं हो रही है, कोई ट्यूमर हो गए, कोई रसोली हो गई है। आज कहो ए बड़ी बीमारी तू पहाड़ बनकर मेरे सामने खड़ी है, तू क्या है मेरे सामने, क्या है मेरे सामने, मेरे परमेश्वर के सामने। क्योंकि हम प्रार्थना करने वाले लोग हैं। एक दुष्ट आत्मा आकर ऐसे खड़ी होगी एक दिन मेरे सामने करती, वाह नहीं जाऊंगी छा। मैंने कहा ए पहाड़ तू क्या है मेरे सामने, जरुब्बाबेल के सामने। आज करे दुष्ट आत्मा, करे कर्जा, बीमारियां, पहाड़, करे के लिखा करे वो पहाड़ मैदान हो जाएगा आज रात, आमीन। वो पहाड़ मैदान हो जाएगा। करे जरुब्बाबेल के सामने करे कि तू मैदान हो जाएगा, मैदान। परमेश्वर आज उन बीमारियों को मैदान करने वाला आपके सामने से, आज उस पहाड़ को, कर्जे के पहाड़ को हटाने वाला है, मैदान करने वाला है। आज वो समस्याओं का पहाड़ हटने वाला, चर्च आमीन बोलने वाला के लिए क्या आप तैयार हैं उस मैदान करने के लिए पहाड़ को? यस। कितने तैयार हैं? बस एक काम करना है, जो नहीं है उसको है करके मान लेना है, आमीन। पहाड़ हट जाएगा। इंग्लिश नहीं आती है, आती है। आई कैन डू एवरीथिंग थ्रू गिव्स मी स्ट्रेंथ, आई कैन डू एवरीथिंग। हालेलुया। आएगी एक दिन आपको, कोशिश करो, ट्राई करो। आप आइलेट्स नहीं कर रहे, आप ट्राई करो, आपके सामने पहाड़ नहीं रहेगा ये, हालेलुया।
आपके अंदर विश्वास होना चाहिए। कोई बीमारी, कोई कर्जा, कोई कोठी नहीं बना रहा। मैं कह रहा हूं कि आज आपकी बिजनेस नहीं खड़ा हो रहा। परमेश्वर कह रहा है कि हो सकता है आपके पास बच्चा ना हो सकता है आपके पास गाड़ी ना हो, आपके पास घर ना हो, आपके पड़ोसियों के पास अच्छा घर हो, लेकिन आज मैं कह रहा हूं कि आज आपको ये तरकीब लेकर जानी है। आपको सिर्फ अपने मुंह से कहना है, जो नहीं है आपके पास उसको है करके मान लेना है। अपने पड़ोसी को बोलो, है मेरे पास, है मेरे पास। विश्वास है तो याद रखना, पहला पत्थर आपकी जेब में होना चाहिए, दूसरा पत्थर धन्यवाद का आपके दिल में होना चाहिए। हालेलुया। चोटी पर जाओगे, चोटी पर। परमेश्वर ने जकरिया के द्वारा कहा, करा 2 पत्थर अगर तुमने संभाल कर तराश कर रखे तो करा कि मंदिर बन जाएगा। तुमने इतने साल गंवा दिए लेकिन तुमने 2 पत्थर संभाल कर नहीं रखे। आज बहुत सारे लोगों ने करा बाइबल पढ़ते, प्रार्थना करते, लेकिन उन्होंने 2 पत्थर, एक अविश्वास का पत्थर अपने दिमाग पर रखा, करे कानों पर रखे, नाक पर रखे, दिमाग पर रखे। यीशु मसीह आया लाजर के सामने जिंदा करने के लिए, और मरियम और मार्था कह रही थी कि मेरा भाई मर गया है। यीशु मसीह ने कहा, मार्था है विश्वास का पत्थर हटा पत्थर। उसने कहा विश्वास कर, धन्यवाद का पत्थर मुंह से निकालना स्टार्ट कर अपने मन में रख धन्यवाद का पत्थर, तेरा भाई जिंदा हो जाएगा। आज करा धर्मी जन विश्वास करेगा, जिंदा हो जाएगा। आज विश्वास करना, यही बात परमेश्वर बता रहा है। अगर आप सालों साल से चर्च जा रहे हैं, आपका मंदिर नहीं बन रहा, आपका घर नहीं बन रहा, आपकी कोई दुकान नहीं बन रही, कच्चे पर हो, अरे किराए पर हो, शर्म आनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? अगर आपके अंदर विश्वास और धन्यवाद के 2 पत्थर नहीं है, अगर है तो याद रखना, अगर नहीं है तो करा कि जाओ, ये पुराना नियम खत्म नहीं किया परमेश्वर ने। करा आप नींव में पत्थर डाला लेकिन दूसरा पत्थर आपने चोटी पर नहीं रखा है, तैयार नहीं रखा है। कह रहे चोटी बनी नहीं, पत्थर कहां रखते? अबे अपने घर में रख लो, दूसरी ईंट उठाकर एक ईंट नींव में डाल दो, और आज के बाद दूसरी ईंट पहले से धन्यवाद करना शुरू कर दो। हमारा मकान बन गया है। आमीन। नहीं है उसको है करके मान लो। आज बिल्डिंग है मेरी, हट भाग यहां से। कौन कह रहा नहीं है? आपको डरा रहा है कोई, आपको विश्वास में डरा रहा है कोई, आपको कहना है मेरे पास है। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? एक आदमी का टेम्पू चोरी हो गया, और टेम्पू चोरी होने के बाद आया, बोलता है पापा मेरा टेम्पू चोरी हो गया। हरियाणा की बात है, हरियाणा में किससे ज्यादा होते थे। और आया और मैंने उसको कहा, मैंने कहा विश्वास कर, है टेम्पू? कहता कि नहीं है, मेरा टेम्पू गुम हो गया। मैंने कहा जहां पर टेम्पू खड़ा था वापिस जा, और ये बात बोलता वहां जा जो मैं सिखा रहा हूं, कि जो नहीं है उसको है करके मान लेना है। और वो गया, करा मेरा टेम्पू नहीं है, पर मैं है करके मान लेता हूं वही खड़ा है करके मान लेता हूं वही खड़ा है करके मान लेता हूं वही खड़ा है। तो थोड़ी देर देखा कि खड़ा है। चोर वापस खड़ा करके चला गया, चोर वापस खड़ा करके चला गया। अपने पड़ोसी को बोला, चोर वापस खड़ा करके चला गया। ठंड और ज्यादा हो रही। हालेलुया। आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं? कह रहे जो चीज आपकी शैतान ने चुरा ली है, अगर आप कहना स्टार्ट करें आज से कि परमेश्वर जो नहीं है। कोई कह रहा मेरा बिजनेस कोरोना में चौपट हो गया। अबे बेवकूफ, चौपट नहीं हुआ। चौपट लाल, आज तू कहना स्टार्ट कर कि जो नहीं है उसको है करके फिर से मान लेता हूं, खड़ा है मेरा बिजनेस। आपका बिजनेस 2024 में सबसे चोटी पर होगा। यीशु मसीह का नाम। 2 पत्थर संभाल कर रखने अपने दिमाग में, एक विश्वास का पत्थर, एक धन्यवाद का पत्थर। विश्वास आपकी हैसियत थी, आपने बाइक में हेलमेट खरीद लिया, लेकिन आपकी हैसियत नहीं है कि आप मकान खरीद लें या आप बाइक खरीद लें। लेकिन दूसरा कह रहा है हैसियत परमेश्वर दिखाएगा, ना तो बल से ना शक्ति से, तेरी आत्मा के द्वारा। जिनके पास होता नहीं है ना, वो मोटी बात करते हैं, न तो बल से न शक्ति से, तेरी आत्मा के द्वारा। ऐसे ही करते हैं क्योंकि उनको मजा नहीं आता गीत गाने में। वो ऐसे गा रहे होते हैं, बस उनके घर में गीत चल रहा होता है और वैसे गा रहे होते हैं। उनका बाप ऐसे बैठा होता है, ना तो बल से लाला ना शक्ति से। उसको पता है विश्वास तो है नहीं उसको। मैं क्या कह रहा हूं, आपकी हैसियत है, जो चीज आप स्टार्ट कर लो विश्वास से। फार्म भर लो, इतनी तो हैसियत है आपकी कि आप 10 रुपए का फार्म खींचकर 100 रुपए का रजिस्ट्रेशन कराकर आपने पुलिस की नौकरी में भर्ती के लिए, फौज की नौकरी में भर्ती के लिए अपने फार्म भर दिया। आपकी हैसियत है विश्वास का। बस दूसरा पत्थर धन्यवाद कर रख लो, आपकी नौकरी लगेगी इस साल में। आमीन। जो नहीं है कई साल से, उसको विश्वास के आज क्या है करके मान लो, है मेरे पास नौकरी। मान रहे हो कि नहीं? कह रहा है गुड न्यूज आएगी, मुंगेरी लाल के हसीन सपने नहीं दिखा रहा हूं।
आपको प्रोफेसी पूरी होते दिखाऊंगा अगले साल में। आमीन इसी चर्च में से गवाहियां आएंगी। आमीन। मुझे पवित्र आत्मा ने कहा तेरे चर्च का बंदा होगा, 100 करोड़ रुपए का मालिक होगा वो। आमीन। है पादरी क्या बोल रहा है? क्या लारा दे रहा है? ना तो बल से ना शक्ति से तेरी आत्मा के द्वारा। अभी बताता हूं आपको, अभी गवर्नमेंट की स्कीम चल रही है जिसके अंदर दिमाग का उसको 100 करोड़ रुपए का लोन दे रही है। ना तो बल से ना शक्ति, मुझे लग रहा है वही मैं ही आदमी हूं वो। हालेलुया। आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं चर्च? यस। कह रहा है आपके अंदर दिमाग नहीं है, आपके अंदर विश्वास है, आपकी हैसियत नहीं है, आप अपने आप को कोस रहे हो, आपकी हैसियत नहीं है आपके पास। कह रहा कुछ नहीं है, अरे कुछ ना हो आपके पास, लेकिन विश्वास है, आपकी हैसियत है विश्वास की। तो कह रहा विश्वास है, तो कह रहा विश्वास से एक चीज खरीद के ले आना जाओ। कह रहा आज रात के बाद कह रहा धन्यवाद करते रहना परमेश्वर का। कह रहा दूसरा पत्थर अपने दिल में रखना धन्यवाद का। अगर आपने रखा है, मैं कह रहा हूं सबसे बड़ी ऊंची कोठी पर बिठाएगा मेरा परमेश्वर। आमीन। सबसे ऊंचे जहाज में बिठाएगा, सबसे ऊंचे देश में बिठाएगा, सबसे ऊंची पोस्ट पर बिठाएगा, सबसे ऊंची नौकरी आपको देगा। आगे आपको बताए कहां जाना है आपको। बोला हालेलुया। हालेलुया। सपनों के महल में नहीं बिठा रहा हूं चर्च, मेरा एक्सपीरियंस है। मेरे पास जीरो था, आज मैं जीरो से हीरो हूं। हालेलुया। हालेलुया। पर मेरे पास कुछ नहीं था, परमेश्वर ने मुझे आशीष दिया है। मैं उन लोगों को बोल रहा हूं जिनको विश्वास नहीं है। कह रहा डॉक्टर भी जब आपको एक्ट करना है, एक्शन नहीं करते आप। जब डॉक्टर किसी की टांग काट देता है, अंगूठा काट देता है, तो वो अगले दिन पता क्या बोलता है? डॉक्टर साहब मेरे अंगूठे में खुजली हो रही है। उसको महसूस होता रहता है मेरे पास है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? कह रहे हैं कि आपके पास नहीं है, बस आज पादरी की बात है करके मान लेना मेरे पास है, उसको है करके मान लेना है। आपके पास कुछ कोई बहुत बड़ा काम होने के लिए जा रहा है। आमीन। आप कर्जे में नहीं रहेंगे चर्च। यस। मेरे डंगर बीमार है, मेरी लड़की बीमार है, मेरा बच्चा बीमार है, यूपी के बावले। बस एक ही कहानी है उनकी, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। अरे आपके पास विश्वास की सामर्थ है। Yes. आपके अंदर विश्वास का पत्थर है, और दूसरा धन्यवाद का पत्थर है। याद रख लो, सबसे ज्यादा अमीर तुम ही लोग हो जाओगे यीशु मसीह के नाम में। बिलीव करना है, विश्वास करना है। लेकिन कई लोग ऐसे करते हैं, बस कंबल मारा यूपी में और जाके भाई साहब ऐसे बैठते हैं, जाकर ऐसे बीड़ी पीते हैं। यूपी हो पंजाब हो कहीं पे भी क्योंकि अपने साथ यूपी के खड़े 2-4, और इसी समय बैठ कर भाई साहब ना बीड़ी पी रहे होते हैं कंबल में। कहते कुछ नहीं हो सकता, ना तो बल से ना ताकत से, बीड़ी के द्वारा सब कुछ हो जाएगा, रात को नींद आ जाएगी। हालेलुया। क्या करेंगे यार जिंदगी में, समझ रहे हैं कि नहीं? हैं? सारे बोले हालेलुया। हालेलुया। उनको मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाती है बीड़ी। चल तू कहीं मैं कहीं, लेकिन मैं आज आपको सपने दिखा रहा हूं आपको। ना तो बल से ना कुवत से, ये बीमार चंगा हो जाएगा, ये बीमार चंगा हो जाएगा, पर तेरी आत्मा के द्वारा। जिसको विश्वास नहीं मोटी आवाज में कहें, पर तेरी आत्मा के द्वारा। विश्वास से कहें, पर तेरी आत्मा के द्वारा। यस। परमेश्वर तेरी आत्मा के द्वारा। ये मकान बिक जाएगा, ये मकान ढह जाएगा, ये मकान बन जाएगा, पर तेरी आत्मा के द्वारा। आज रात के बाद सबके मकान बन रहे हैं यीशु के नाम में। विश्वास है कि नहीं? यस। जो नहीं है उसको है करके लगा लो आज। है जोर से बोलो है। पंजाब वाला नहीं, बिहार वाला बोलो, बोलो है ना? विश्वास करना है, आपके पास है। यस। मैं आपको बताता हूं, सुनो। जब मेरी बेटी एकता बड़ी हुई, स्कूल में जाने लगी, तो मैंने मेरे पास
स्कूल में पढ़ाने के लिए पैसे नहीं थे उसको, तो वो स्कूल जाती, मैडम उसको डांट मार के निकाल देती। फिर जिस बस स्टॉप पर खड़ी होती वो बस उसको छोड़कर चली जाती, कह रहे कि तुमने फीस नहीं भरी। और उसको छोड़ने के लिए भी बाहर जाना पड़ता था पैदल। और उसी समय वो कहने लगी, पापा एक बाइक ही ले लो ना। ओए ओए अंदर से साउंड वाले, ओए पागल, तू तो दौड़ जा भी, थप्पड़ ना खा लियो, आज मेरा मूड नहीं है। होता किस दिन है। तो आपको विश्वास करना है, मानता नहीं है। तो अभी इसी समय क्या चल रहा था, एक था कह रही पापा मेरे को बाजार में लेके चलो। और बाजार में लेके गया, मैंने कहा क्या लेना है, कहती वहीं जाके बताऊंगी। और गई और वहां से कोई दुकान से सामान लेकर आ गई और आके मैंने कहा क्या लेके आई है, कहती बताना नहीं है। मैंने कहा फिर अकेली चली जाती। फिर गए और उसी समय जब वापस आए तो उसी समय मैंने देखा उसने, कह रही पापा मैं एक रिंग लेके आई हूँ, की रिंग, मतलब इसमें छल्ला लेके आई हूँ जिसमें कार की चाबी टंगेगी। ये विश्वास से खरीदा उसने, पहला पत्थर। उसने कहा, कह रहा पापा हम मंदिर में रखेंगे, प्रभु के प्रेयर रूम में, और धन्यवाद करेंगे। कहती परमेश्वर आज की रिंग आई है, हम धन्यवाद करते हैं, जो नहीं है वो है इसके अंदर। आमीन। और उसके थोड़े दिन के बाद क्या हुआ, एक आदमी का काम बना और उसने मुझे एक डस्टर गाड़ी दिलाई। मैंने कहा परमेश्वर तेरा थैंक्स हो। 5 साल मैंने उसे चलाया। अपने बच्चे को छोड़ने गया स्कूल में, तो परमेश्वर एक छोटे से बच्चे के द्वारा मेरे से बात कर रहा था। उसने ये मेरे को एहसास दिलाया कि जो पापा हमारे पास नहीं है वो एक दिन होगा। हमें धन्यवाद करना है परमेश्वर का। उसने उसकी रिंग को खरीद लिया। एक दिन चाबी उसमें आएगी, और चाबी आएगी तो कार भी आएगी। लेकिन विश्वास करना है, हम धर्मी जन विश्वास के द्वारा जिंदा रहेंगे, याद रखना। हम धर्मी जन विश्वास के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे। यहाँ पर बाइबल में लिखा, करा धर्मी जन विश्वास के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न करेगा, 10:38 में इब्रानियों में। लेकिन लिखा जो करे के विश्वास ना रखेगा परमेश्वर उससे अप्रसन्न हो जाएगा, प्रसन्न नहीं रहेगा। इसलिए करे के मेरी बेटी ने उसको प्रसन्न किया और परमेश्वर ने मिराइकल कर दिया। फिर से कहो, जो मेरे पास नहीं है उसको है करके मान लेना है। जो आपके पास नहीं है वो है करके मान लेना है। हम 2 स्कूल में बच्चे थे। मेरे डैडी ने मुझे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाया। वो मतलब मेरी मर्जी में नहीं पढ़ा, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाया, सबसे महंगे स्कूल में पढ़ाया। अमीर बाप के बच्चे उस स्कूल में जाते थे। और जब हम उस स्कूल में जाते थे तो हमें आदत पड़ी हुई थी अमीरों की तरह बात करने की। तो वो बच्चे पूछते थे, हम 2 दोस्त थे और इसी समय एक पूछता था हमारे से, बच्चे पूछते थे आपस में, हम 8वीं क्लास में थे, कह रहे आपके बाप के पास, आपके डैडी के पास कितनी गाड़ियां हैं? मैंने कहा हम दोनों क्या करते थे, इधर गंजालाल जल्दी आजा फटाफट, टाइम ना खराब कर देना। हाँ, हम ऐसे हाथ करके ताड़ी मारते दोनों दोस्त, और हम शुरू से हंसते रहते, इधर करना ताड़ी ऐसे मारते हैं, हाँ, और ताड़ी मारने के बाद हंसते थे, हंस अबे हंस ना। ऐसे हंसते थे। हम झूठ नहीं बोलते थे, हम विश्वास की बातें शुरू से करते थे क्योंकि हम अमीर स्कूल में पढ़ते थे। उसने पूछा, कह रहा आपके डैडी के पास कितनी गाड़ियां हैं? हमने कहा मैंने कहा 8 गाड़ियां हैं, 8। मैं कहा 8 कार हैं, क्योंकि हम दोनों को पता था हम दोनों के बाप साइकिल पर छोड़ के जाया करते थे। हम ऐसे करते थे। मैंने कहा हमारे बाप के पास 8 गाड़ियां हैं। उसने कहा तेरे बाप के पास कौन सी गाड़ी है? ये वाला बोलता था, कहता मेरे बाप के पास सोलर कार है। और आज